बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। खबर लखीमपुर खीरी से। यहां पर गोला गोकरणनाथ सीट पर मतदान हो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच मुकाबला है। दोनों प्रत्याशियों के ने छोटे काशी शिव मंदिर में पूजा पाठ किया है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, मतदान से पहले दोनों की पूजा अर्चना, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोला सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी और सपा प्रत्याशी ने डाला वोट। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर अमन गिरी और विनय तिवारी ने किया मतदान। गोला गोकरणनाथ सीट पर आज अहम दिन। मतदान से पहले दोनों ने की है पूजा अर्चना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मार्तन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मार्तन, गोला गोकरणनाथ सीट के लिए आज अहम दिन है, उपचुनाव और मतदान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है काफी महत्वपूर्ण दिन है गोला विधानसभा के लिए और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में यहाँ सीधी टक्कर है। अरविंद गिरी के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, जिसपे उपचुनाव की घोषणा हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गिरी के बेटे जो पुत्र हैं अमन गिरी, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व विधायक विनय तिवारी, उन पर भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं कुल 7 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें मुख्य पार्टियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो कुल मिलाकर 7 बजे से सुबह मतदान शुरू हो गया। इस समय हम लोग मतदान केंद्र पे ही खड़े हैं। हालांकि मतदान की अगर रफ्तार की बात करें तो अभी सुबह का समय है, तो हल्की सुबह मतदान की रफ्तार धीरे थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। जो ये पोलिंग सेंटर है, आपको बता दें कि कुल 222 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 441 पोलिंग बूथ है और करीब 3,95,000 से ज्यादा जो है मतदाता हैं, जो कि आज इन दोनों प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। अगर गोला विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी प्रतिष्ठा की बात है इस सीट को बचाना, क्योंकि यहाँ पे जो है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहित तमाम जो बड़े नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम और केंद्र के भी कई मंत्री जो है यहाँ पे प्रचार के लिए आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो कुल मिलाकर एक कांटे की टक्कर है और देखना होगा कि जब 6 तारीख को नतीजा आएगा तो जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है, उस समय देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आपने मार्तन सही कहा। फैसला आएगा तभी जो चीजें हैं वो खुल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जनता में बड़ा जोश दिख रहा है कि किस तरह से मतदान हो रहे हैं। साथ ही हमारे संवाददाता अजय मिश्रा भी लगातार इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अजय, आप जहां पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं वहां किस प्रकार की तैयारियां आपको दिख रही हैं और जनता के बीच कितना जोश आपको देखने को मिल रहा है? देखिए ऐश्वर्या, आपको बता दें कि जनता में काफी उत्साह दिख रहा है और लोग बराबर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते होंगे साफ तौर पर कि मतदान करने बुजुर्ग, महिलाएं और सभी लोग आ रहे हैं। मतदान के लिए पूरी व्यवस्था तैयारी की गई है, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है और यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, जहाँ पर लोग भारी उत्साह के साथ मतदान करने आए हुए हैं। जो दोनों भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर है। मैदान में 7 प्रत्याशी हैं, खास तौर पर 2 ही प्रत्याशी हैं जिसमें सपा और भाजपा की जोरदार कड़ी टक्कर है देखने को मिल रही है। वहीं कहीं ना कहीं भाजपा भी अपना दामन बचाना चाहती है। बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि लोगों के बीच जो जोश है, उत्साह है, वो लगातार बढ़ा हुआ है। किस प्रकार की तैयारी आपने इस संबंध में देखी कि महिलाओं के लिए कतार अलग, पुरुषों के लिए अलग, जो तमाम बेसिक सुविधाएं होती हैं शौचालय की या शेड में खड़े रहने की, उनका कुछ इंतजाम किया गया है पोलिंग बूथ पर? वहीं आपको बता दें कि शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। हम कई पोलिंग बूथ सेंटरों का निरीक्षण कर चुके हैं, अभी तक वहां पर कहीं भी नहीं दिखाई देगी है। वहीं मतदाताओं के लिए जो है सुविधाएं जरूर दी गई हैं कि लाइनें बनाई गई हैं, व्हीलचेयर भी रखी गई हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता मार्तन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्तन भी गोला गोकरणनाथ से एक
पोलिंग बूथ जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है, सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। मातन, कितना आपको जोश और उत्साह लोगों के बीच दिख रहा है? उपचुनाव है ये, और लोग कितनी संख्या में निकल करके बाहर आ रहे हैं? हालांकि सवेरे का समय है, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं सीधे तौर पे जो अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे जो जिस पोलिंग सेंटर पे हम लोग हैं, ये पब्लिक इंटर कॉलेज है गोला में, जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम भी हैं। लोग भी घरों से बाहर निकल कर अब जो कतारें पहले जो 1 घंटे पहले जो है यहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं कतारें भी दिखनी शुरू हो गई हैं। पुरुष और महिला दोनों जो है यहाँ पे मतदान कर रहे हैं अपना। कुल मिलाकर अगर बताएं आपको तो गोला की बात बताएं तो 3,95,000 से ज्यादा मतदाता जो है आज जो है प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर यहाँ जातीय समीकरण की बात की जाए तो जो ओबीसी वोट बैंक है वो यहाँ सबसे ज्यादा है। 1,46,000 के आसपास ओबीसी वोट बैंक है, और दूसरे नंबर पे एससी है। कहीं ना कहीं कुर्मी जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे काफी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, कुर्मी, ब्राह्मण और मुस्लिम, ये तीनों। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है दोनों पार्टियों के लिए कि किस तरीके से जो है ये जो अभी तक जो प्रचार हुआ वो किस तरीके से किस हद तक जो है वोटरों के जहन में उतरा, और आगे जो है उस पर वो वोटर किस तरीके से अपना फैसला देता है, ये तो 6 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बात करें अगर इस चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला है और दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। सही कहा आपने, कांटे की टक्कर केवल पक्ष और विपक्ष में ही देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से जब प्रचार जोरों पर था तब भी हमने देखा, लेकिन प्रचार में ये जरूर कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जहां अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे, पूरी ताकत झोंक दी इस उपचुनाव के लिए, वहीं सपा की तरफ से प्रचार थोड़ा कम किया गया। क्या वहां के लोगों को भी इसकी जरूरत महसूस हुई? देखिए, दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों जो है इमोशन पे ये चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी जो विधायक है, उनके पिताजी अरविंद गिरी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं और काफी पॉपुलर यहाँ माने जाते थे और लोकप्रिय चेहरा थे। तो कहीं ना कहीं एक जो है भारतीय जनता पार्टी उस इमोशन को लेकर आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि चुनाव के दौरान जो चुनाव घोषणा है उसके बाद ही मुलायम सिंह का निधन हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से वो एक्टिविटी नहीं दिखी। लेकिन हालांकि जो इसमें इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी जो है वो इमोशन मुलायम सिंह यादव के नाम को आगे रखकर ही समाजवादी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर रहा कि मुलायम सिंह के निधन की वजह से जो उनके स्टार प्रचारक चूंकि खुद अखिलेश यादव हैं वो उस तरीके से एक्टिव नहीं हो पाए, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक्टिव नहीं हो पाए समाजवादी पार्टी परिवार के। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को जरूर थोड़ा सा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सारे स्टार प्रचारक, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री कौशल किशोर हों, तो ये तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे उन्होंने विकास की बातें की। अगर गोला की बात करें, इसको छोटी काशी कहा जाता है, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुंचकर सीधे तौर पे कहा कि काशी की तर्ज पे भी इसका भी विकास किया जाएगा। तो अब देखना होगा 6 तारीख को दोनों पार्टियों जो अपने अपने दावे हैं उसका किस तरीके से असर जो है वो मतदाताओं पर पड़ा है। जी बिल्कुल, उपचुनाव गोला गोकर्णनाथ का ये अब नाक का सवाल भी बन चुका है सत्ता पर और विपक्ष के बीच में। इस बीच लगातार हमारे संवाददाता अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भी पोलिंग बूथ पे ही वहीं पर खड़े हैं। अजय, करीब 222 के आसपास मतदान केंद्र पूरी गोला गोकर्णनाथ में बनाए गए हैं। उन तमाम जगहों पर सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं कल ही डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया था कि कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ और सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। अगर कोई चुनाव के समय खलल डालने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हमारे पीछे देख सकते हैं कि बराबर पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। सब लोग बैठे हुए हैं, इनसे वोटिंग करा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। बिल्कुल अजय, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं, इसके अलावा भी क्या शहर में आपको पुलिस की गश्त या जो बड़े चौड़े इलाके हैं वहां पर पुलिस की मौजूदगी, ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी ये नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि शहर से लेकर के गोला विधानसभा में पुलिस लगातार मुस्तैद है और जगह जगह पर वह भ्रमणशील है और चौराहों पर भी पुलिस फोर्स की निगरानी है। लाने जाने वाले पर लोगों पुलिस की निगरानी है। और जब बात करें ट्रैफिक विभाग की, तो ट्रैफिक विभाग भी कहीं ना कहीं मुस्तैद दिख रहा है। बिल्कुल, यानी कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव मतदान जोरों पर है।
विधानसभा सीट के लिए जो है उपचुनाव हो रहा है और इस समय हमारे इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज मतदान हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मैदान में? मुद्दे देखिए, सबसे पहला तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि विकास कार्य पिताजी के द्वारा जो सारे पारित काम हैं उनको पूरा कराना, और जो उपाधि जनता ने ही पिताजी को दी थी विकास पुरुष की, उस उपाधि को उसको पूर्णता उसका मान रखना, यही हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है और इसी को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है तमाम बड़े लोग जो है यहाँ पे प्रचार करने के लिए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी ने भी कोई कुरकसर नहीं छोड़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने आज के समय कोई चुनौती नहीं। बात रहा गोला विधानसभा की, गोला विधानसभा की जनता ने अपना निर्णय ले लिया है, वो आज आप लोग को दिखाएगी, 6 तारीख को सबके सामने होगा। आपके पिताजी यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और उसके बाद जो है आप इस समय खुद मैदान में हैं, तो वो लेगेसी भी मेंटेन करना होगा, वो कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, पिताजी के संस्कार, उनकी सोच हमारे साथ है, उनके सभी साथी जो आज तक उनसे सीखते आए हैं, उनके साथ चलते आए, उनको प्रेरणा देते आए हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेगेसी नाम बहुत बड़ा है, नाम का मान रखना मेरा काम है, बस इसी के साथ आगे बढ़ूंगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नहीं खड़ी, और अगर बात करें तो जो उनके पिता थे उनका नाम बड़ा था, उनको विकास पुरुष का नाम दिया गया था, उस लेगेसी को मेंटेन करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ मार्तन सिंह, लखीमपुर, गोला, इंडिया। लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा में आज उपचुनाव की वोटिंग हो रही है, जहां हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि किन मुद्दों पर वह मतदान करने आज पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? जी, महनाज अंसारी। किन मुद्दों पे वोट करने आई हैं आप? वोट यही मुद्दों पे हम लोग करने आए हैं कि यहाँ जो है गोला में सुकून शांति बनी रहे और कारोबार मिले। गोला विधानसभा में उन्होंने कैंपेनिंग की है और ये आने वाली 6 तारीख बता देगी